हेलो फ्रेंड्स। आज एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ ऑन गैप्स इन ट्रेडिंग व्यू, गैप्स इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स। रिसेंटली हमारे मल्टीपल वेबिनार्स में एक बात मैं बार बार बोल रहा था कि गैप्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सीजन्स। ट्रेडिंग टाइम में जब भी होता है, एक कैंडल और दूसरे कैंडल के बीच में गैप आती है। ये गैप आम तौर पे लोग कहते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए काम करते हैं। आई एग्री टू दैट। नंबर टू इज, मेरा एक हमेशा मानना है और मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, द गैप्स इफ आर फॉर्म्ड विल बी फिल्ड वॉट एवर मे कम, सूनर और लेटर। इफ देर इज अ गैप ऑन द टॉप, it cannot make a new low without filling that gap. And if there is a gap in the bottom, you can't have a new high without filling that gap. हम we had seen in December इलेक्शन के पास एक बहुत बड़ी गैप बैंक निफ्टी में आई थी। ये गैप आज पूरी भर गई है, but these are all manually we are able to find out कि ये गैप्स एक्चुअली भरती हैं कि नहीं भरती हैं। और आज से करीब कुछ दिन पहले we had this gap which was formed जब हमारी गैप डाउन बैंक निफ्टी खुली है अप्रोक्सीमेटली 1000 पॉइंट्स। सो ये चीजें जो होती हैं, ये अब ट्रेडिंग व्यू ने एक इंडिकेटर निकाल दिया है जिसका नाम है, जो हम लोग को ये सब गैप्स बता देता है। व्हेन मार्केट वाज ट्रेडिंग हियर, तभी हम लोगों ने बार बार एक बार क्लास में चलते वेबिनार में बोला था कि दीज गैप्स, दिस इज ए डेंजरस जोन। एंड तब इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे बड़े बड़े महारथी लोग कह रहे थे कि अब की बार बैंक निफ्टी 50,000 के पार। एंड दैट वाज द टाइम आई सेड, मैं देयर इज ओनली वन कैंडल गेम नाउ लेफ्ट। एक कैंडल में इन्होंने सबको लपेटा मार देना है। और वही हुआ, एक कैंडल में लपेटा for trap, and then again today was a heavy selling day. People who had employed anchored VWAP option buying strategy, जो मैंने भी आज पर्सनली की, but I could only book around about 150 to 200 points, which is more than enough in Bank Nifty. But जिस पोजीशन पे मैंने उसको लिया था, somewhere around the 202, it ended up around about 1100. You can go and see it on the YouTube. I'm not there. So cutting short, let's go and check what how to find out gaps. There is an indicator known as gaps. अब आप वही लाइन को देखो, उसने कितने प्यार से प्लॉट कर दिया। यही गैप हमारा ऊपर पड़ा हुआ था, यही गैप हमारा नीचे पड़ा था, जो आज बैंक निफ्टी ने फिल कर दिया है। बट दिस इज ऑल्सो शोइंग दैट देयर इज अ डबल गैप विच इज पेंडिंग समवेयर अराउंड हियर। ये हमारे पास एक पेंडिंग गैप है जो अभी बाकी है भरने को। तो हो सकता है कि हम लोग को अभी ये यहां तक 44,000 तक आके भर के फिर ऊपर जाए। अभी जो लगता है कि इतनी मैसिव सेल ऑफ के बाद हमें नेक्स्ट वीक भी हो सकता है कि थोड़ा सा एक रेड निकले, एंड देन फॉलोड बाय वी शुड स्टार्ट हैविंग ए ग्रीन काइंड ऑफ ए कैंडल्स कमिंग अप। ये मेरा अपना पर्सनल प्रेडिक्शन है, इट्स नॉट एनीथिंग। मैं आपको फिर ये बात बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। इफ यू सी दिस वीडियो एंड फॉलो एनीथिंग, यू आर डूइंग एट योर ओन रिस्क। I do not take any responsibility for any losses. आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को प्लीज कंसल्ट करें बिफोर यू टेक एनी ट्रेड। अब इसी को हम अगर निफ्टी में देखें तो हमारे क्या नजर आता है। निफ्टी में एक अभी हमारे पास गैप यहाँ पे पड़ा हुआ है। वी हैव थ्री बिग गैप्स विच आर देयर इन द निफ्टी ऑन ए डेली टाइम फ्रेम। तो निफ्टी में करेक्शन हमें हो सकता है थोड़ी ज्यादा मिले, बट मेरा अपना मानना है कि निफ्टी 20,500 तभी आएगी जब बड़े स्टॉक्स लाइक अल्ट्राटेक, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, दे ऑल ब्रेक डाउन। आज हमने बहुत हेवी सेलिंग देखी है इन रिलायंस। वी हैड अ बिग कैंडल, वी हैड अ वेरी बिग कैंडल इन बजाज फाइनेंस। अगर आप देखो, बजाज फाइनेंस की ये गैप थी जो उसने नेक्स्ट टाइम भर दी है। सो हम लोग को गैप्स को जो ट्रेड करना है, वो ये आप इधर भी देखें, ये गैप भी उसने भरा है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द जायंट्स डूइंग इट।
आज सारे जाइंट्स में मैसिव सेलिंग हुई है। आप अपना बड़ा एक ना मजेदार स्लोगन चल रहा था, ये हमारे ना रेलवे स्टॉक्स विल मेक अस मिलियनेयर, वो ना उसके साथ लोग रॉकेट्स बना बना के ना उड़ा रहे थे। एंड देन आई एग्जिटेड माई सेल्फ आफ्टर होल्डिंग ए गुड पोजिशन इन IRCTC अंडर 1000 में मैं निकल गया था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अब ये स्टॉक को एक बड़ी कैंडल एक बनाएगा, और वो आज ही एक बड़ी मजेदार कैंडल उसने बनाई। बहुत सारे लोगों ने इसको बाय करके बैठा था, तब भी मैं ये बोल रहा था कि ये स्टॉक थोड़ा डेंजरस है। इसी तरह अगर हम अपने एक और जायंट को देखें, ICICI बैंक ने आज ही आपकी एक गैप बनी है। वी हैव अ गैप ऑन द लोअर डाउन ऑल्सो। ये हमारे पास एक गैप और पड़ी है। सो पहले ये इसको भरेगा, फिर अगर बैंक निफ्टी नहीं सस्टेन की तो आपको ये 960 पे भी मिल सकता है। हम CDSL देखें, CDSL में तो बहुत बड़ी गैप नीचे की तरफ है, और अगर आप इसको धीरे से इसका पैटर्न देखें, ये लोअर हाइज बना रहा है। इसने बहुत क्रूशियल अपनी डेली की सपोर्ट काट दी है। ये अब स्टॉक, अगर इसको कोई बड़ी न्यूज नहीं है, सो इट विल कम डाउन नाउ। कैम्स को देखें, कैम्स तो मेरा खुद का बहुत फेवरेट है। मुझे तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा था, पर उसके नीचे ही आ गया अभी। सो आई विल वेट फॉर द स्टॉक। अभी इसमें मेरे, आई एम जस्ट इंक्रीजिंग माई पोजिशंस, बट ये अब लॉन्ग टर्म के लिए मैंने रखा हुआ है स्टॉक। आपको जो गैप्स मिलेंगे, दे आर यूजुअली ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम्स। एज यू डिक्रीज द टाइम फ्रेम्स, आपको गैप्स बड़े नजर आने शुरू हो जाएंगे। जैसे ये गैप था, भर गया, बट कैम्स का जो मेन गैप है दैट इज एट 2600, और ये ऑलमोस्ट 2700 टच करके आए, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर यही कैंडल का पैटर्न ये भी बना था, तो मुझे लगता है कल या परसों में हम लोग को 2660 के पास मिल जाएगा। वंस इट फिल्स दिस गैप, दिस विल बी अ गुड स्टॉक टू बाय। सो यू कैन गो एंड चेक यूजिंग दिस इंडिकेटर। मैंने इसके डिफॉल्ट सेटिंग चेंज की, मैंने सिर्फ इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा डार्क कर दिया था, अदरवाइज इसमें सेम ही है। आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिखा देता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपकी डेली टाइम फ्रेम में देयर इज अ गैप विच इज देयर ऑन द लोअर साइड, और ये डबल गैप है, ये 101% भरने आएगा। ये 101% भरेगा, और आपको स्टेट बैंक 580 पे इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड बाय। आई एम स्टिल गिविंग यू अ डिस्क्लेमर, इनमें से काफी स्टॉक्स में मेरी अपनी होल्डिंग भी है। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड स्टे इन टच।